हाँ जी, राम राम साय। तो मैं सल्लू चौधरी, मेरे एक और नया व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो आज की रेसिपी मैं थाके साथ शेयर करवाने जा रही हूँ आलू छोला चाट पापड़ी। तो देखो बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी लगे है और ई टाइम के मायने कुरकुरी मस्त छोला पापड़ी मिल जाओ जन आहा के बोई काई। तो लिए मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ छोला चाट पापड़ी। तो बी के लिए मैं लिए हूँ मैदो। तो पहले बना से आपा पापड़ा के लिए आटो लगा मेल दें। तो मैं के लिए एक कोई मेजरमेंट को नहीं था जत्ती पापड़ी बनानी है भी हिसाब थे मैदो ले सको हो। तो देखो मैं मैदो ले हूँ और ई मैदान में थोड़ा छान लूँ क्योंकि जो भी कचरो आवे शायद वो कचरो चालने के माए रह जावे। बी के बाद के मायने मैं थोड़ा सो डालो हूँ नमक स्वाद के अनुसार और इसके साथ में ही आपा इम डाल दे अजवान जकिन थोड़ी सी हाथों दोनों हाथों के बीच में मसाला क्रश कर भी के बाद में डाल दें क्योंकि अजवान को फ्लेवर बहुत ही शानदार आवे। और एक मायने मोरन के लिए डाल दे अपन घी। तो 2-3 चम्मच घी डाल दे क्योंकि मैं तेल को यूज कौन करो, तेल को यूज भी कर सका आपा पर मैं घी को यूज करो क्योंकि घी थोड़ी मस्त और कस्ता बन जावे और तेल को यूज करा जाए थोड़ी सी स्मेल से अब लग जावे। अब आप इन बढ़िया तरीका मिक्स कर ले और पूरा घी के मायने मिक्स कर दे और देखो अब आपनो मोरन एकदम परफेक्ट है या कोनी भी को चेक करवा कर लिए इको एक मस्त सो लाडू बना तो देखो आपनो मोरन एकदम मस्त बढ़िया परफेक्ट तरीका लागो और लड्डू फूटनो नहीं चाहिए। जब आप यहाँ मुट्ठी कमाई बंद कर तो एक मोटो सो लड्डू टाइप बन जावे। तो देखो सब एक जीव हो रही है तो आपनो मोरन एकदम परफेक्ट है। तो अब आप एक मायने थोड़ो थोड़ो पानी डाल और पानी डाल और बाद के मायने इन न ज़्यादा हार्ड न ज़्यादा सॉफ्ट आटो लगा एक मीडियम साइज़ को सो आटो लगा तैयार कर ले तो मैं एक मायने थोड़ो थोड़ो धीरे धीरे पानी यूज करूँ। ज़्यादा ठंडो भी कोनी और ज़्यादा गर्म भी कोनी, गुनगुनो सो पानी यूज करूँ। तो मैं पूरा आटा एकदम गूंद लेसूँ बढ़िया तरीका नॉर्मल। तो देखो आपनो आटो गूंदर तैयार हो गयो है और अब इन आप 5 या 10 मिनट की खातर रख दे तो मैं जब तक इन कोई बर्तन ढक्कन नहीं रखना चाहिए। अपन कोई कपड़ा गीला गीला गिलो कर और भी कपड़ा ढक्कन रखना है। तो मैं देखो एक कपड़ो लियो और इन अब ढक्कन रख दें। तो अब करा आप आगे की तैयारी भी के लिए मैं पहले बनाशू छोला के लिए पेस्ट तैयार करूं। तो मैं भी के लिए हरी मिर्ची प्याज अदरक लहसुन टमाटर आलू सब न छील और कट कर रख दिया। तो आप प्याज और टमाटर को तो पेस्ट बना ले और बाकी आप हरी मिर्च ने सिलबटा पर बांट ले क्योंकि अभी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आवे। बाकी सारा मसाला ग्राइंड हो जावे जना तो बढ़िया टेस्ट को नहीं आवे। इसलिए मैं टमाटर और प्याज तो ग्राइंडर के मायने डाल देसूँ और ग्राइंड कर लेसूँ दोनों और आलू डाल देसूँ छोला के साथ के मायने उबलबा के लिए। तो देखो मैं ओवरनाइट छोला भिगो रख दिया रात ही और थानिया लगता बोला कि ये छोला येलो येलो क्या है। तो देखो माँ का मैंने हल्दी डाली शाम का भिगोया भी टाइम। तो 2 आलू कट कर छील बे डाल दिया और अब भी कमाए थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल दे आपा और अब अन बस पानी डाल और अन उबलबा के लिए रख दे जितना आपा बाकी की जो भी तैयारियां हैं बे और कर ले। तो अब मान उबलबा के लिए रख दियो और पेस्ट भी बन गो टमाटर प्याज को। तो देखो आपनो पेस्ट एकदम बढ़िया बन ठीक हुआ। तो देखो ज़्यादा मतलब फाइन पेस्ट कौन बनानो मोटो मोटो ही रखना है थोड़ा सो। और देखो अब मैं ई उखड़ी के मायने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची जबकि आप बाहर काट रखी 2 हरी मिर्ची बे दोनों बन कूट ले और कूटर बाद के मायने आको भी यूज कर ले और लगभग छोला उबल का बीच बीच में छोला भी चेक करता रहीजो। तो देखो आपनो एकदम बढ़िया तरीका वो पेस्ट बन गो और तैयार हो गो। और देखो अब मैं थान दिखाऊँ छोला बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गो तो हमारा हाथ जल रहा। तो देखो मैं पहले तो आलू भी चेक करसूँ देखा आलू उबलो है या कोनी। छोला तो भी रात का भिगेड़ा जो जल्दी उबल जाए। तो देखो आपनो आलू भी उबल चुक्यो है और टूट रहे बीच। और अब मैं छोला चेक कर लूँ एक ना हाथ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो और आजकल गर्मियाँ हैं जब भी गर्म गर्म लगे बहुत ही भयंकर। तो देखो मैं छोला फोड़ रही देखूँ छोला भी उबल का बढ़िया तरीका हूँ आपना। और अब आप बनावा पहले आलू छोला। तो मैं भी कर लिए एक कढ़ाई रखी हूँ गैस के ऊपर और एक कढ़ाई के मायने डाल दें आप तेल डाल कुछ बेसिक जखा भी मसाला वह बे डालना है। तो आप थोड़ी 2 मिनट वेट कर तेल को और देखो तेल डाल दियो गर्म हो गो
और अभी का मैंने 2-3 लौंग, काली मिर्ची, थोड़ी सी मेथी का दाना, थोड़ा सो जीरो, थोड़ी सी सूप का दाना, ये सब चीज़ें डाल और भी के बाद का मैंने तेल गर्म होगा के लिए रख दी। मैं सूप ज़्यादा ऐड कौन करी क्योंकि कोई ने कम पसंद हुआ, कोई ने ज़्यादा पसंद हुआ इसलिए। और अब जो आप पेस्ट बनायो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को वो वाला पेस्ट डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए भून लीजिए। तो देखो मैं धीरे धीरे मीडियम आंच के ऊपर बढ़िया तरीका अन भून लियो। और अब डाल दें एक मैंने टमाटर वालों पेस्ट पूरो और इन एकदम मस्त तरीका मिक्स कर दीजिए। और देखो या तो उछल जो ओम जो गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ कौन करनी है वरना कढ़ाई के बाहर आ जाए लो सारो सब कुछ। तो एक आराम हो चला चला धीरे धीरे और पूरा एकदम मस्त मिक्स कर ले से हम। तो अब मैं इन पूरा मिक्स कर दियो एकदम बढ़िया तरीका और देख लो एकदम मस्त बढ़िया तरीका मिक्स हो चुके हो एक अंदर। और फिर अब इन 2 या 3 मिनट की खातर आप ढक्कर छोड़ दे से ताकि वो थोड़ा एकदम बढ़िया तरीका मिक्स हो जाए के अंदर। तो 2-3 मिनट की खातर इनमें ढक दियो। और अब भी कमाने कुछ बेसिक मसाला है जो आप रोज़ सब्जी में यूज़ करा बे ऐड कर से। तो देखो बढ़िया वो हो रही है बढ़िया तरीका। तो इन 2 मिनट के लिए और चला दें। और अब के मायने डाल दिया हल्दी धना जो भी लाल मिर्ची जो भी यूज करा आपा। तो मैं के मायने थोड़ा सो नमक आपा थोड़ी ही डाल से क्योंकि नमक आपा पहले छोला के मायने यूज कर लियो इसलिए। और थोड़ी डाल दी हल्दी के मायने और थोड़ा धनू और भी के बाद के मैंने लाल मिर्ची डाली हूँ। और बाकी कुछ खास ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला यूज़ कौन कर हूँ मैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह मैं नॉर्मल मसाला यूज़ करा करूँ। या सर्दी का महीने तो चल जावे या गर्मी का महीने कौन चले ज़्यादा मसाला। तो कम मसाला यूज़ कर और एकदम बढ़िया परफेक्ट टेस्ट देबा के वास्ते एक महीने कम यूज करा हूँ मैं। तो ठीक है अब आप ढक्कन रख दें इन 5-6 मिनट की खातर। 5 या 6 मिनट के बाद के मायने आपनो मसाला एकदम बढ़िया तरीका पक जासी। और देखो तेल छोड़ देसी भी के बाद के मायने आपनो जो भी ग्रेवी है छोला की बनर तैयार हो जाए। और देखो मसाला जत्तो ज़्यादा पकासी बतो ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आसी इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही पकाया करूँ सब्जी का मसाला। तो देखो आपने एकदम मस्त तरीका बन चुके है ग्रेवी आलू छोला की। और अब भी कमाईने डाल दीजिए आप छोला और आलू। मैं आलू ने कमाईने क्रश कर लिया सगलन और छोलन भी थोड़ा थोड़ा पीस दिया। तो देखो आपने लगभग आलू छोला की सब्जी बनर होगी है तैयार पापड़ी चाट के लिए। तो एक मैंने 2-3 मिनट की खातर मैंने यह मिक्स कर छूँ और बाद का मैंने ढक्कन रख दे छूँ। और देखो बाद में थोड़ा सो फ्लेवर की खातर गरम मसालो ऐड कर छूँ मैं जना गरम मसाला थोड़ा सो गरम घी कर और भी के मैंने ये डाल और भी के बाद में ऊपर डाल दे से आप गरम मसालो। तो देखो पहले थोड़ा सो घी गरम कर लियो और भी के बाद में ऊपर गरम मसालो डालो ताकि वो जड़े नहीं। और देखो आपने उठीन बर्नर तैयार है। और अब आप एक मायने डाल दें और फिर 2-3 मिनट के लिए इन मिक्स कर और पकवा के लिए छोड़ दे ताकि एकदम मस्त तरीका की जो भी खुशबू है वह आपने छोला के मायने उड़ जावे। तो देखो बहुत ही शानदार मस्त खुशबू आ रही मन तो बहुत ही गजब लग गया और सब ने पसंद भी आई बहुत ही शानदार। मैं आलू छोला की सब्ज़ी यही बनाया करूँ आप चाहे छोला की इस सब्जी चाहे चावल के साथ में रोटी के साथ में पूड़ी के साथ में कई चीज़ के साथ में यूज कर सका हाँ खा सका हाँ बहुत बढ़िया टेस्ट आवे। तो देखो आपने आलू छोला बना रुका तैयार। और अब आप देखा पूड़ी के लिए जो भी आटो लगायो हो वो तो देखो आपनो आटो बनर एकदम तैयार है और न ज़्यादा हार्ड है और न ही ज़्यादा नरम है। तो देखो एकदम मीडियम साइज़ को आटो बन गो। और आप इन 2-3 मिनट के लिए वापस गूंद से ताकि वो एकदम पूरा मस्त तरीका बढ़िया हो जावे रोटी बनवा के लिए। तो इनमें 2-3 मिनट की खातर मस्त तरीका गूंद लियो और बाद में की 2-3 मोटी मोटी लोई ली ताकि एक कर में ही पूड़ा काफ़ी सारी बन जावे। तो एक के लिए मैं मोटी सार की एक रोटी लोई बनाई और बाद में इन पूरी में नीचे ही चकड़ाऊँ नीचे ही बेली ताकि क्योंकि चकलो छोटो रहे और या नॉर्मल मतलब प्लेट पर बेली जना थोड़ी बड़ी नरी लंबी रोटी बन गई। और बाद में मैं इन देखो अगर छोटी कटोरी हुए तो बा यूज कर सको या फिर कोई ई प्रकार को गोल छोटी पूड़ी बनाबा को तो कोई भी थंगन चाचो कुछ भी हुए तो कुछ भी यूज कर सको हाँ। क्योंकि मैं बेसिकली ग्लास को यूज करो मार्कन कोई छोटी कटोरी करना रहे कि ही को नहीं इसलिए। तो अब आप ग्लास की सहायता छोटी छोटी सारी पूड़ियाँ काट ले से दबा दब
और देखो मस्त शेप भी आ जैसी और ज़्यादा बड़ी भी कौन रही है और एक साइज भी बन जावे। इसलिए मैं गिलासू छोटी छोटी सारा आटा की पूरा मैदा की मतलब पूड़ियाँ काट ली ही और बाद के मायने अन तल ले से। तो देखो मैं ये दबा दब सब सारी पूड़ियाँ काट ली और था के सामने देखो मस्त एक की लेयर पतली रखनी है ताकि क्योंकि मोटी तो बढ़िया कौन रही ज़्यादा। तो देखो अब मैं कढ़ाई में तेल गरम करसूँ और 2-3 मिनट की खातर इन गरम उबा देसूँ। ज़्यादा उबाल को नहीं वानी है, तेल ने नॉर्मल मीडियम गरम करना है। तो अब इन कमायने आप जी भी पूड़ा बनाई बेब तल ले से। कोई कोई पूड़ा फूल भी गई ही पर ज़्यादातर पूड़ा पापड़ी ही बनी क्योंकि फूल वो तो नॉर्मल कोई कोई मोटी जकी फूल गई और ज़्यादा पतली जकी बढ़िया तरीका रहेगी। तो देखो बत्ती परफेक्ट पूड़ी कौन बनी पर बहुत मस्त बनर तैयार हुई और एक कुरकुरी हुई एकदम बढ़िया तरीका। तो अब सारी पूड़ियाँ अपन मीडियम आंच के ऊपर तल ले से धीरे धीरे और बीके बाद के मायने आपने छोला और पापड़ी बनर तैयार हो जैसी। देखो बीच बीच में एक दो पूड़ी फूल भी गई ही तो कोई बात को नहीं, फूल जावा दे एक दो ही तो चल ले। तो देखो आपने पापड़ी बनर हो गई तैयार एकदम बादामी कलर की ब्राउन कलर की हो जावे जना फिर निकाल लेनी है, ज़्यादा कौन पकानी है। तो देखो आपने एक पूड़ियाँ उगी है तैयार मस्त बनर। और देखो बाकी बाद में बची जे की चीज़ें की यान का सेब बनाया जब मैं अन भी साथ ही तल दिया। मैं सोचो और कौन लगा सी थोड़ा टाइम लागे भी के बाद के मायने अपन यूज करवा के लिए मैं दही भी फेट रख दियो फ्रीज के मायने। तो देखो एकदम अगर चाहो तो आप मीठो भी कर सको दही ने, मैं मीठो कौन करो क्योंकि मीठो करे फिर मन ज़्यादा टेस्ट बढ़िया कौन लगे क्योंकि मीठी चटनी हो जावे इसलिए। तो अब आप दो तरीका सर्व कर सियान। तो देखो मैं एक कटोरी के मायने पापड़न रस कर डाल देती, थोड़ा सा छोला डाल देती ऊपरों। आपने जो भी पसंद हुए जो भी सब्जियां जो भी कुछ भी डालवो तो आप भी तरीका यूज कर सको। तो मैं बेसिक चाट टाइप बना रही हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा दही ऐड कर सूँ भी के बाद के मायने थोड़ा सा प्याज डाल सूँ इसके ऊपर और थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल चूँ क्योंकि ग्रीन चटनी तो मैं जब बनाई दही भल्ला की रेसिपी बनाई जब की क्योंकि आप 2-3 दिन या 5-6 दिन तक स्टोर कर रख सका। और थोड़ा सा डाल चूँ मैं किस केचप क्योंकि मैं मीठी चटनी कौन बनाई इसलिए मैं सोचो केचप को यूज कर लिया क्योंकि केचप भी टाइप को हुए तो मैं केचप डाल रही हूँ। और भी के बाद का मायने थोड़ा सा डालने अनार का दाना 2-3। तो देखो आपने चाट बनर तैयार है और ऊपर थोड़ी सी डाल दें अपन सेव। मैं आलू सेव यूज कर रही हूँ उठे और आप जो भी नमकीन यूज कर चाहो बट कर सको। और आप अभी का मायने सेकंड कटोरी में सर्व करा तो मैं चारों तरफ पूड़ा जचा दी और एक पूरी ऊपर क्रश कर डाल दें के। और फिर का मायने जो भी ये डाला बेसिक दही प्याज हरी चटनी लाल चटनी और जो भी चीज़ें हुए अपने पसंद हुए बेबी सर्व कर और इन्जॉय कर सको आपका परिवार के साथ में। और थाने हमारी रेसिपी क्या की लगी अगर बढ़िया लगे तो एक लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए और वीडियो पसंद आवे तो शेयर कर दीजिए। ठीक है अब मिला अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।